जिसका पार्ट 1 है आसन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके फर्स्ट पॉइंट की, मीनिंग, यानी कि योग का मीनिंग क्या होता है, हमारा योगा होता क्या है। देखिए योगा हमारा एक सांस्कृतिक वर्ड है। जो योगा हमारा सांस्कृतिक वर्ड है ये हमारा डायरेक्टली मिलन करवाता है आत्मा का परमात्मा से। यानी कि आपने देखा होगा आज से कई साल पहले जो ऋषि मुनि थे ये एक लंबे समय तक अपने आसन को करते थे तो ये डायरेक्टली परमात्मा से मिलन कर लेते थे, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलना, ये हमारा योग कहलाता है। देन मैं बात कर लेता हूँ इसके आसन्स की। इसके आसन्स क्या होते हैं। देखिए आसन्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके अगर हम बात करें तो स्ट्रेन, सुगम, आसन। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो यानी कि स्टैंड, यानी कि एक जगह पे स्थित रहना। अगर वहीं पे सुगम की बात करें तो एक कंफर्टेबली अवस्था, यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल, यानी कि बिल्कुल इजी, एक अच्छी अवस्था। देन मैं आसन की बात करूं यानी कि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना, तो ये मेरा आसन कहलाता है। यानी कि एक लंबे समय तक अगर मैं किसी आसन में रहता हूं तो ये मेरा एक आसन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज की। देखिए आसन का बीमारियों से बचाव जो होता है, योग का हमारा क्या रोल होता है और आसन का हमारा क्या रोल होता है जो हमको बीमारियों से बचाता है। फर्स्ट में पॉइंट की बात करें तो फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस होता क्या है। देखिए फिजिकल फिटनेस वो फिटनेस होता है अगर हम योग करते हैं अपनी अर्ली मॉर्निंग उठ के या फिर अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर हम योग को इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं मैं फिजिकल फिट रहता हूँ और जो भी मेरा डेली रूटीन वर्क है उसको मैं इजीली कंफर्टेबली कर लेता हूँ। तो योग जो होता है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाने में और मेरे स्पोर्ट्स को भी अच्छा बनाने के लिए, तो ये मेरा फिजिकल फिटनेस में कहलाता है। देन सेकंड पॉइंट है लेसन द फैटिग। देखिए अगर मैं बात करूँ फैटिग की तो ये मेरा क्या होता है, फैटिग जो थकावट को दूर रखता है, यानी कि इजीली मेरा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको अच्छा बनाता है और मेरी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है, तो यानी कि मेरे को थकावट से दूर रखता है, तो ये मेरा लेसन द फैटिग होता है। देन मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि मेरी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाना। अगर मैं योग करता हूँ अर्ली मॉर्निंग उठकर तो कहीं ना कहीं इससे मेरी बोन्स अच्छी होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है और उनका एंड्योरेंस पावर भी बढ़ता है। देन कहीं ना कहीं मैं योग को कह सकता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरी डेली रूटीन लाइफ में, जिससे मेरी पूरी ओवरऑल जो मेरी बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी ये मुझे देता है। इम्प्रूव स्पीच, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, इम्प्रूव स्पीच। तो जो इम्प्रूव स्पीच की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक बात करना एक तेज आवाज में और बिना रुके बिना थके हुए, तो कहीं ना कहीं योग भी इस चीज को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है और मुझे इस चीज का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए मिलता है ताकि मैं बिना रुके हुए एक लंबे समय तक बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ योग एंड लाइफस्टाइल के बारे में, तो एक लंबे समय तक अगर मैं बोल पा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर तो यानी कि ये कहीं ना कहीं योग डेवलपमेंट कर रहा है इस चीज़ को कि मैं अपनी इम्प्रूव स्पीच को बढ़ा लेता हूँ योग के द्वारा। देन बात कर लेते हैं 5 पॉइंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए हमारा जो समाज के प्रति उठने बैठने का जो तौर तरीका होता है, बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है, कहीं ना कहीं ये उसमें भी इन्वॉल्व रहता है हमारे योग और आसन। देखिए बहुत से आसन और योग ऐसे हैं जो हमारे पोस्चर को अच्छा करते हैं और समाज के प्रति हमको बोलने चालने का ढंग सिखाते हैं। दूसरी चीज कहीं ना कहीं योग और आसन का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि जो भी जब हम समाज के प्रति अच्छे तौर तरीके से बात करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, तो एक दूसरे से जब कोई बातचीत करते हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट कर लेते हैं और उनको हम अच्छे से समझा पाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और उनसे सुन भी पाते हैं उनकी बातों को इजीली। देन हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, यानी कि डिसीज से बचाव। देखिए ऐसे तो बहुत से आसन होते हैं जो हमको डिसीज से बचाते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में VMI के बारे में, जो हमारा 18.5 होता है 18.5 से 24.9 के बीच में, तो ये हमारा हेल्दी वेट के अंदर आता है और इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ओवरवेट में या फिर ओबेसिटी में चले जाता है। तो डिसीज का मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं अपने 24.9 से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये मैं कहीं ना कहीं
डिसीज को इनवाइट कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारा अस्थमा है, ओबेसिटी है, तो इसके करने के लिए वज्रासन और बहुत से आसन ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। देन मैं बात कर लेता हूँ अपने लास्ट पॉइंट की। 7 पॉइंट है मेरा चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, यानी कि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। और जब मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा तो मैं अपने बात विचार अपने एक दूसरे के प्रति अच्छे से उनको रख पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये समाज और सोसाइटी में ये मेरी एक रिस्पेक्ट को बनाता है, मेरे गुस्से को कम करता है, जिससे मैं एग्रेसिव होता हूँ लेकिन उस पर मेरा एक अच्छा कंट्रोल रहता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ओबेसिटी। ओबेसिटी होता क्या है? ओबेसिटी देखिए एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी के वेट को फैट की तरफ लेके जाता है, यानी कि ओबेसिटी बोलते हैं मोटापे को। तो आजकल ये हमारे इंडिया की बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है कि लोग ओबेसिटी से घिरे हुए हैं और वे बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, तो बहुत सी डिसीज का शिकार हो रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए इसमें कुछ आसन हैं, वज्रासन है, हस्तासन है, त्रिकोणासन है, अर्धमस्त्रेंद्र आसन है। तो इन सब से ओबेसिटी को कम किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं ओबेसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सपोज अगर हमको अपनी ओबेसिटी को मेजर करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। देखिए मुझे वेट का पता होना चाहिए अपने, और मुझे अपनी हाइट का पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को मेंशन करता हूँ तो मेरा ओबेसिटी का निकल के आ जाएगा, जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर वहीं मैं बात करता हूँ इसको इजीली चेक करने की चार्ट के द्वारा, तो VMI जो CBSE क्लास 12th की जो बुक है उसमें चार्ट मेंशन किया हुआ है, उसमें चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। उसमें अपनी हाइट अकॉर्डिंग टू हाइट और आपने जेंडर के द्वारा और अपने वेट के द्वारा आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके आसन्स की। तो ये जो आसन्स हैं ये हमारी ओबेसिटी को कम कर देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इम्प्रूव कंसंट्रेशन, यानी कि आसन्स की बात चल रही है तो आसन जो होते हैं ये हमारे माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि हमारी जो क्षमता होती है किसी भी चीज को समझने की और सोचने की, ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इंक्रीज मेमोरी पावर, यानी कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति जो होती है ये उसको भी इंक्रीज करता है। कहीं ना कहीं आसन्स का इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और योगा का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। देन मैं बात कर लेता हूँ रिड्यूस बेली फैट। तो ये जो मेरे आसन्स हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे बेली फैट को भी कम करते हैं। अगर मैं डेली इन आसन्स को करता हूँ, अगर मैं 18.5 से 24.9 के बीच में हूँ तो ये मेरा सही वेट होता है, यानी कि हेल्दी वेट। अगर मैं 18 से नीचे जाता हूँ तो ये मैं अंडर वेट की तरफ जाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे फूड सप्लीमेंट की जरूरत चाहिए रहती है। अगर मैं ओवर जाता हूँ 24.9 से तो कहीं ना कहीं मैं ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ और अपनी डिसीज को इनवाइट कर रहा हूँ। तो इस चीज को मुझे ये आसन इस चीज को हेल्प करते हैं कम करने में। देन मैं बात कर लेता हूँ अपने डी पॉइंट की, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना डेली से अगर मैं आसन कर रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी में जो फ्लो होता है ब्लड का, तो ये मुझे अच्छा खासा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये मेरा अच्छा होता है और मेरी जो मसल्स पावर है ये मेरी इंक्रीज होती हैं और इंप्रूव भी होती हैं। देन बात करता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि अगर किस अवस्था में हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेता हूँ वुमेन्स की। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड अर्धमस्तेंद्र आसन, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको आसन को नहीं करना चाहिए। 1 to अगर 4 मंथ्स हैं, अगर फर्स्ट के 1 to 4 मंथ्स हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है, वे योग कर सकती हैं। आफ्टर 4 मंथ्स उनको योग छोड़ देना चाहिए। देन मैं बात कर लेता हूँ अपने बी पॉइंट की, इंडिविजुअल की बैक पेन अवॉइड पदाहस्तासन, यानी कि अगर मुझे बैक पेन है तो मुझे उस अवस्था में भी अपने जो आसन है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और मेरा जो बैक पेन है वो मेरा बढ़ भी सकता है। तो इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया है अपना ये पार्ट 1। अब मैं आपसे